चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूँ पलक। तो हमने कल हार्ट के डायग्राम को देखा था, हार्ट का सेक्शन करके देखा था, उसकी सारी जो अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें की थी। अब आज हमारा हार्ट में सिर्फ उस डायग्राम में एक चीज़ रह गई थी। वो क्या था? वो था हमारा वॉल्स, कि हार्ट के बीच में कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी वॉल्स होती हैं जो क्या नाम एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करती हैं, लेफ्ट एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करती हैं। तो हमको उसके बारे में पढ़ना। उसके बाद फाइनली आज हमारा कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। किसका? हार्ट का। आज हम उसकी बेसिक बातें कर लेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बेसिक बातें कर लेंगे इन जर्नल। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना, आगे लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हार्ट के वॉल्स के बारे में। तो देखो बेटा, चेम्बर्स क्या होता? नॉर्मली हम अपने घर में भी घर को अगर बनवाते हैं तो कैसे बनवाते हैं? चेम्बर देकर बनवाते हैं। क्यों? ताकि हमारे घर के प्रॉपर रूम अलग हो पाए, प्रॉपर रूम अलग हो पाए। तो हमारे हार्ट में भी चेम्बर का काम क्या होता है? जो हमारा एट्रिया है वो वेंट्रिकल से अलग हो पाए, इसी के लिए जो राइट साइड का लेफ्ट साइड से अलग हो पाए, तो उसके लिए हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं वॉल्स, दीवारें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट के जो चेम्बर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। किससे? वॉल्स से, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, चेम्बर्ड आर सेपरेटेड बाय वॉल कॉल्ड सेप्टा। चेम्बर सेपरेटेड होते दीवारों से, जिनको हम बोलते हैं सेप्टा, सेप्टा बोलते हैं। अब ये सेप्टा मतलब ये दीवारें किन किन के बीच में होंगी? तो ये दीवारें एट्रिया के बीच में होंगी, एट्रिया के बीच में होंगी, वेंट्रिकल के बीच में होंगी। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, एट्रिया के बीच में है, वेंट्रिकल के बीच में है, फिर एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में है। तो ये दीवारें क्यों होती है? एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करने के लिए। क्या प्रेजेंट होती है? सेप्टा। अब देखो इस सेप्टा में कौन से सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, और इसके नाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए मैंने बनाया हार्ट। अब मैंने हार्ट ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि इसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ऐसा ही हार्ट बनाएंगे, ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब वहाँ पे कोई इतना डायग्राम तो देखेगा नहीं, मेन आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम भी जरूरी है, वो तो हमने कल बना ही लिया था। तो ये मैंने क्या बनाया? हार्ट। इसमें हमारे पास 4 चेम्बर हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। RALA इसकी हम कल फुल फॉर्म लिख चुके हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम किसके बीच में है? एट्रिया के बीच में। एट्रिया के बीच में कौन सी सेप्टम होती है? इंटर एट्रियल सेप्टम। नाम से क्या पता चला? इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब एट्रिया के बीच में क्या होती है? इंटर एट्रियल सेप्टम। उस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल, क्योंकि एट्रिया के बीच में है। और ये होती है थिन बेटा, पतली होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया भी आया है, वेंट्रिकल भी आया है। तो किसके बीच में होगी? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। किसकी बनी हुई होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। एनिमल टिश्यू में हम पढ़ेंगे फाइब्रस टिश्यू और बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू। तो ये कौन से टिश्यू की बनी हुई होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? टिश्यू से ही तो मिलकर बने हुए हैं। तो ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमारी वेंट्रिकल के बीच की वॉल को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक होती है। अब बेटा थिक थिन में कंफ्यूजन होती है, तो सीधा याद रखो सिर्फ एट्रिया के बीच में थिन है, बाकी सबके बीच में कैसी है? थिक है। और ये किसकी बनी होती है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमने वॉल्स को फाइनली पढ़ लिया है, कौन कौन सी वॉल्स, कौन कौन से चेम्बर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है कंडक्टिंग सिस्टम, कि हमारा हार्ट जो हार्ट बीट
कैसे कंडक्ट करती है, तो उसको हम देखेंगे। तो कंडक्टिव सिस्टम और हार्ट में, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। देखो बेटा, जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कौन से डॉक्टर को दिखाने जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर कोई बोलता है मुझको डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बनना है, मुझको हार्ट का डॉक्टर बनना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं? तो रीजन इसका ये रहा, क्योंकि ये कौन सी मसल्स की बनी हुई होती हैं? कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। और 95% तो कार्डियक मसल्स की बनी होगी। हमारा जो हार्ट है वो 95% मसल्स का बना होता है। कौन सी मसल्स का? कार्डियक मसल्स का। इसके बाद अलॉन्ग विथ सम स्पेशल मस्कुलर फाइबर, और इसके पास कुछ अलग से मसल फाइबर भी होते हैं प्रेजेंट। तो 95% किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। कौन सी मसल्स का बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। और अलॉन्ग विथ सम स्पेशल मसल फाइबर, इसके अलावा इसके पास कुछ मसल फाइबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने एक लाइन देखी, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स 95% अलॉन्ग विथ सम स्पेशल मसल फाइबर, कि हमारा हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ है 95%। तो पूरा किसका बना हुआ है? सिर्फ 5% उसमें अदर चीजें पाई जाएंगी, वरना किसका बना हुआ है? 95% मसल्स का बना हुआ है। कौन सी मसल्स का? कार्डियक मसल्स का। उसके बाद इसके पास कुछ स्पेशल मसल फाइबर्स भी होते हैं। अब बेटा, नोडल टिश्यू क्या होते हैं? नोडल टिश्यू जो किसमें मदद करते हैं? हार्ट को कंडक्ट करने में, जो हार्ट बीट में मदद करते हैं। अब देखो ब्लड कैसे अंदर आ रहा है, मतलब कितना ब्लड पंप करना है, कितनी बार बीट करना है, तो वो कौन करवाता है? वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट नोडल टिश्यू करवाते हैं। तो एनसीईआरटी ने नोडल टिश्यू के बारे में कहा है ऑटो एक्साइटेबल, इसीलिए ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? पहले एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपके आसपास कुछ लोग हैं, उनको अगर आपके भाई बहन ही हैं, थोड़ा सा कुछ भी चीज़ कह दो इतनी जल्दी चिढ़क जाएंगे, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। तो एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? कि उनको कुछ भी, कोई सी भी अगर इंफॉर्मेशन दो तो वो तुरंत चिढ़क जाएंगे, तुरंत ही भड़क जाएंगे। तो सेम काम एक्साइटेबल का मतलब ये होता है कि पहले कोई इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पहले कोई केमिकल उनके पास आना चाहिए, उसके बाद वो भड़केंगे। लेकिन ऑटो एक्साइटेबल होता है हमारा हार्ट। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब इसको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये बिना इंफॉर्मेशन के ही भड़क जाता है। मतलब एक्साइटेबल, जहां पर भी एक्साइटेबल वर्ड आता है वहां पर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल करेगा। लेकिन ये तो ऑटो एक्साइटेबल है, ये अपने आप ही एक्साइटेड हो जाता है। मतलब अब मेरा यहाँ से मतलब क्या है? हार्ट बीट से। हार्ट बीट हमारी कितनी होती है पर मिनट? 72 एक मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है। तो वो किसकी वजह से करता है? नोडल टिश्यू की वजह से। क्योंकि नोडल टिश्यूज क्या होते हैं? नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, इसको किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको स्टिमुलस देना पड़ता है पढ़ने के लिए, पढ़ो 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 पढ़ो। और कुछ कैसे होता है जो अपने मन से करते हैं। तो हमारे नोडल टिश्यू ऐसे ही होते हैं, अपने मन से हार्ट बीट करते हैं। अब नोडल टिश्यू कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद इसीलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इट्स ओन इनिशिएट हार्ट बीट, ये अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और हार्ट बीट को। अब देखो हार्ट बीट इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, वो किसका काम है? वो नर्वस सिस्टम का काम है। अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है अचानक से, धक 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 धक, टीचर ने बुलाया, बताओ ये वाला मैंने क्वेश्चन पूछा, सुनाओ, तो तुम्हारी धक 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 हार्ट बीट बढ़ने लगी, एकदम हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो वो कौन कर रहा है? उसका कंट्रोल हमारा कर रहा है ब्रेन, नर्वस सिस्टम उसका कंट्रोल कर रहा है। लेकिन नॉर्मली जो हमारी 72 टाइम्स, जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो नॉर्मली आपकी 72%, आपको देख के कुछ डर तो लग नहीं रहा है। अगर हाँ कोई सवाल पूछे सामने से तो आपको डर जाओगे, तो आपके ब्रेन से क्या होगा? एक्साइटेबल मूवमेंट आएगा, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा कंडक्टिव सिस्टम। इसके बाद नोडल टिश्यू हमारे पास 4 होते हैं, मेनली आप नेम लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और इसके बारे में हम कल डिटेलिंग इसकी डिस्कस करेंगे। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ विजन, पुरकिंजे फाइबर।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक बार पहले से हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के चैम्बर सेपरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा किस किस के बीच में होता है? एट्रिया एट्रिया के बीच में होगा, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में होगा और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में होगा। फिर जो एट्रिया एट्रिया के बीच में होता है वो सेप्टम कैसी होती है? थिन होती है, उसको हम इंटरएट्रियल सेप्टम बोलते हैं, मसल्स की बनी हुई होती है। फिर जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, वो कैसी होती है? थिक होती है। किसकी बनी हुई होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसके बीच होता है? वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, थिक होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, इसलिए मस्कुलर होता है। अगर हम कंडक्टिव सिस्टम और हार्ट की बात कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो उसमें हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है ओवरऑल 95%। उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल मसल फाइबर भी होते हैं। फिर हमारे हार्ट के पास क्या होते हैं? कंडक्ट करने के लिए नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, वो अपना काम खुद ही कर लेगा। इसीलिए नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ये क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल, हमारी हार्ट बीट को इनिशिएट करते हैं। इसीलिए ह्यूमन हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक होता है। तो यहाँ पे हमने कंडक्टिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है, यहीं को कल की वीडियो में हम यहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।